जी हाँ दोस्तों, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की आई आंधी। जहां बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई तेज तर्रार गेंदबाजी से तीसरे ही दिन इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और एक बार फिर से अपनी खौफनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। और जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपनी पारी में 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया अपना नाम और रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बुमराह और सिराज में से किसे भारतीय टीम का सबसे तूफानी तेज गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, जहाँ पर भारतीय टीम ने पहली पारी में अपने सभी विकेट गंवाकर 471 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में काफ़ी शानदार शुरुआत की, जहां पर इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करने आते हैं जैक क्राउली और बेन डकेट। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से तहस नहस कर रख देते हैं और बुमराह 4 रनों के निजी स्कोर पर जैक क्राउली को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद बेन डकेट का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ओली पॉप की एंट्री होती है और यहाँ से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी भी पनपने लगती है और दोनों ही बल्लेबाज सबसे पहले अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं और टीम को तेजी से 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम के द्वारा एक बार फिर से सनसनी पैदा कर दिया जाता है और बेन डकेट को इंग्लैंड के रूप में दूसरा बड़ा झटका 126 के रूप में लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेन डकेट को जसप्रीत बुमराह की यार्कर गेंद पर 62 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट की एंट्री होती है, लेकिन एक छोर से ओली पॉप क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए नज़रें जमाकर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हैं और तेज़ी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरे छोर से जो रूट भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहाँ पर ओली पॉप टेस्ट को वनडे बनाते हुए रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए उनके नाक में दम करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते ओली पॉप भी अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, 206 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड को जो रूट के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होते हैं और जो रूट को 28 रनों के निजी स्कोर पर करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हैरी ब्रूक की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ओली पॉप और हैरी ब्रूक भारतीय टीम के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़ते हैं, जहाँ देखते ही देखते ओली पॉप अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा 106 रनों की निजी पारी खेलने वाले ओली पॉप को ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका देते हैं। जिसके बाद हैरी ब्रूक का साथ देने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स की मैदान में एंट्री होती है। दोस्तों, हैरी ब्रूक तो एक बार फिर से अपने ही रंग में बल्लेबाजी जारी रखते हैं और तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, 276 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को बेन स्टोक्स के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि मियां भाई डीएसपी मोहम्मद सिराज बेन स्टोक्स को विकेट के पीछे 20 रनों के निजी स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों बेन स्टोक्स को कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को 5वां बड़ा झटका देते हैं। दोस्तों, यहां से इंग्लैंड के आधे बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन अब हैरी ब्रूक का साथ देने के लिए जेमी स्मिथ की एंट्री होती है, जहां हैरी ब्रूक अभी भी तेज़ी से रनों की बारिश करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वही जेमी स्मिथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम का स्कोर तेज़ी से 300 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन 349 के स्कोर पर ही इंग्लैंड को 6वां बड़ा झटका जेमी स्मिथ के रूप में लगता है।
जबकि 40 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रिस वोक्स की मैदान में एंट्री होती है। यहाँ से हैरी ब्रूक अपने शतक के नज़दीक पहुँचने की भरपूर कोशिश करते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से आग बबूला होते हुए उनके धागे खोलने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जहाँ पर पटकी हुई गेंद पर हैरी ब्रूक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 99 रनों की मैच विनिंग धुआंधार पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा लिए जाते हैं और इंग्लैंड को लगने वाला 6वां बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद क्रिस वोक्स का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज ब्रेंडन कार्स आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी निचले क्रम के दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी खासी 50 से ज़्यादा रनों की अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों के नाक में दम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम के खौफनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और आते ही सबसे पहले एक बार फिर से क्रिस वोक्स को 38 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को 7वां झटका देते हैं। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद सिराज भी ब्रेंडन कार्स को 22 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड मार देते हैं और इसके बाद अंतिम विकेट के तौर पर जसप्रीत बुमराह जॉश टोंग को 11 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड मारते हुए इंग्लैंड की पहली पारी का सुपड़ा साफ कर देते हैं। और आपको बता दें कि 100.4 ओवर में ही इंग्लैंड की टीम 465 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मुकाबले में अभी भी 6 रनों की बढ़त ले लेती है, जहां भारतीय टीम के संकट मोचन तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। तो वहीं मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट जाते, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के गेंदबाजों के द्वारा अंतिम में शानदार कमबैक कर लिया जाता है और इंग्लैंड को बड़ा स्कोर से पहले ही ऑल आउट कर दिया जाता है और पहली पारी में भारतीय टीम 6 रनों की बढ़त लेती है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की दूसरी पारी का आगाज करने के लिए एक बार फिर से बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की मैदान में एंट्री होती है। इन बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर की गेंदबाजी करने आए ब्रेंडन कार्स भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में देते हैं। आपको बता दें कि 16 रनों के स्कोर पर ही भारतीय टीम को जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है और उनके द्वारा मात्र 4 ही रनों का योगदान दिया जाता है भारतीय टीम के लिए। लेकिन दोस्तों एक छोर से केएल राहुल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन की मैदान में एंट्री होती है। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही सिंगल डबल के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते, भारतीय टीम को 82 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगता है। आपको बता दें कि साई सुदर्शन मात्र 30 रन बनाकर स्टोक्स की गेंद पर विकेट के पीछे क्राउली के हाथों कैच आउट कर लिए जाते हैं। दोस्तों अब उनके स्थान पर कप्तान शुभमन गिल की मैदान में एंट्री होती है और केएल राहुल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के नाक में दम करने की भरपूर कोशिश करते हैं और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ पर केएल राहुल अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और 90 रनों के स्कोर पर ही तीसरे दिन के खेल को रोक दिया जाता है, जहां भारतीय टीम तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 90 रन बना लेती है, जहां पर केएल राहुल अभी भी 75 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। तो वही शुभमन गिल 6 रन